सुप्रभात बच्चों। आज के पहले जो क्लास किए थे उसमें अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक, विसर्ग आदि के बारे में बताए थे। जो वर्ग पर विचार कर रहा था, और आज मैं आपके बीच शब्द पर विचार करने आया हूं और हम लोग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्द के विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण से भेद किया है, परिभाषा दिया है, जिनमें से हम बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करें। आप इसे समझें, सुने, बोर्ड पर देखें। शब्द की परिभाषा इन शब्दों में हम देख सकते हैं। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात शब्दों की रचना ध्वनियों या वर्णों के मेल से होती है। जैसे पानी, घर आदि। ध्वनि या वर्ण के मेल हो और वह सार्थक हो, तब हम उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और ध्वनि या वर्ण का मेल हो और उसका कोई अर्थ न निकले तो हम उसे निरर्थक कहते हैं। यानी अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला, वे शब्द जिनका अर्थ हो, सार्थक कहते हैं, जैसे पानी, घर आदि। और दूसरा निरर्थक, वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ न हो, जैसे नीपा, रग आदि। ये अर्थ के दृष्टिकोण से शब्दों के भेद हुआ। और अब बारी बारी से विभिन्न दृष्टिकोणों से हम शब्दों के भेद बताएंगे, जो अगले कड़ी में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। आप शब्द की परिभाषा जान गए हैं। अब शब्दों के भेद के बारे में विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने या भेद करने की परंपरा रही है। तो इसमें आप देखें कि अर्थ के दृष्टिकोण से दो भेद बताए थे आपको, सार्थक और निरर्थक। अब यहाँ पर आपको उद्गम की दृष्टिकोण से शब्दों के भेद बता रहे हैं, जो 6 भेद होते हैं। उद्गम के दृष्टिकोण से 6 भेद में तो पहला है तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है जेव का तेव, हूबहू। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से जेव के तेव हिंदी में आते हैं या अपना लिए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि,
पुत्र आदि। ये तत्सम हुए। और तत्सम के बाद एक और भेद है जिसको दूसरे नंबर पर रखा गया है, वो है अर्ध तत्सम। ये न पूरा तत्सम होते हैं और न पूरा तद्भव होते हैं, इसलिए अर्ध तत्सम कहा गया है। तत्सम से रूप तो परिवर्तित होता है, अपना रूप बदल लेते हैं ये सब, लेकिन पूर्ण रूप से हिंदी में नहीं आते हैं या तद्भव में नहीं आते हैं, यानी बदलते हुए भी संस्कृत के करीब होते हैं, निकट होते हैं, इसलिए यह अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे अग्नि, ये संस्कृत शब्द होगा और इससे जो बना वो है अगिन। अगिन तो जो शब्द संस्कृत या प्रकृत से अपना रूप बदल करके वो तद्भव या हिंदी में पूर्ण से नहीं आकर के बल्कि संस्कृत के करीब ही बने रहते हैं, तब उन्हें हम अर्ध तत्सम के नाम से जानते हैं। शब्दों के भेद के अंदर एक प्रकार और है जिस पर आप ध्यान दें, वो है अनुकरणवाचक। अनुकरणवाचक किसी वस्तु पदार्थ के वास्तविक आवाज पर निर्मित होते हैं और इन्हें तब अनुकरणवाचक कहते हैं। जैसे खड़खड़ाना, सरसराना, सिटकिन्नी इत्यादि। और अब इसके बाद जो शब्द आते हैं उनके बारे में अगले कड़ी में आपको समझा करके बताएंगे। अब आपको गृह कार्य कुछ दिया जा रहा है जिसे आप जो पढ़ें समझें, उसके जांच हेतु आवश्यक है। और इसमें निम्नलिखित शब्दों के दो दो उदाहरण देना है और आप अच्छे से समझकर दो दो उदाहरण बनाएंगे और बाकी जो इसके अंदर छूटा है अगले कड़ी में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।